हाँ जी राइडर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बाइसिकल हेलमेट को परचेज करने से पहले कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज का एपिसोड फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो राइडर्स, सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको कंसीडर करना है किसी भी बाइसाइकिल हेलमेट को खरीदने से पहले, वो है सेफ्टी। अब यहाँ पर 3 टाइप से आपको सेफ्टी अवेलेबल है आज की मार्केट के अंदर। सबसे पहले वो हेलमेट्स हैं जो कि आपको लीनियर एक्सेलरेशन से प्रिवेंट करते हैं, लीनियर इंजरी से प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक हेलमेट है लेज़र का, जो कि एक बेसिक हेलमेट है जो कि आप बेस्ड है लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर फोर्सेस जो कि किसी भी राइडर को इंजर कर सकती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है हमारे पास मल्टी डायरेक्शनल इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इस टाइप का जो हेलमेट है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, और वो हेलमेट है ये हेलमेट MIPS इनेबल्ड है, और ये एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं किसी भी बाइसिकल हेलमेट को परचेज करने से पहले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेबल्ड है MIPS से। और जो तीसरे टाइप की टेक्नोलॉजी है वो है वेव सेल टेक्नोलॉजी, जो कि ट्रैक कंपनी ऑफर करती है बॉन्ट्रेजर हेड के नीचे। तो आप जब भी बाइसिकल हेलमेट परचेज करें तो सेफ्टी को प्रायोरिटी रखें, और आप किसी भी बाइसिकल हेलमेट को परचेज करें उसकी सेफ्टी को कंसीडर करते हुए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कंसीडर करना है किसी भी बाइसिकल हेलमेट को खरीदने से पहले, वो है कंफर्ट। जब भी आप बाइसिकल हेलमेट परचेज करेंगे तो उसमें आपने 2 चीज़ों को देखना है। सबसे पहली बात, आपका हेड साइज। हेड साइज आप कैसे करेंगे? जब किसी भी कंपनी का हेलमेट आप लेने के लिए डिसाइड करेंगे तो उसकी साइट पर आप देखेंगे कि आपके हेड के साइज को नापने के लिए वो एक प्रोसीजर बताता है, और एज ए थंब रूल आपने क्या करना है, 1 इंची टेप लेनी है जो कि आपके हेड के चारों तरफ सरकमफ्रेंस जो है आपके हेड की, वो आपने मेजर करनी है, या तो सेंटीमीटर के अंदर या इंचेस के अंदर। उससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपने मीडियम, स्मॉल या फिर लार्ज साइज, कौन से साइज का आपको हेलमेट लेना है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आपने हेलमेट को डिसाइड करना है। और जब आप हेलमेट डिसाइड करते हैं तो उसके अंदर हेलमेट जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी की उसमें कुशनिंग होगी। सेकंड जो पॉइंट है वो है कुशनिंग। जब अच्छी कुशनिंग किसी भी हेलमेट के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर हेलमेट्स जिनके अंदर कुशनिंग का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा इंफीरियर होगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कंसीडर करना है किसी भी हेलमेट को परचेज करने से पहले, वो है स्टाइल और डिज़ाइन। वो एक राइडर की अपनी पर्सनल चॉइस है। अब यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट है जो कि मैं आपको के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, कोई भी हेलमेट अगर किसी भी शॉप की शेल्फ के ऊपर रखा हुआ है और वो आपको फैसिनेट कर रहा है, मतलब यानी कि शेल्फ पे रखा हुआ तो बड़ा ही आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और आपने डिसाइड किया कि चलो फटाफट से मैंने इसको परचेज कर लिया, या फिर आपने किसी भी साइट के ऊपर उस हेलमेट को देखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस हेलमेट को पहनते हैं तो वो आपके फेस को सूट नहीं करता। ऐसा बहुत बार होता है। तो मेरी आपको एडवाइस ये है, जब भी आप किसी हेलमेट के स्टाइल को चेक करते हैं तो उसे फिजिकली चेक कीजिए, यानी कि स्टोर पे जाइए। स्टोर पे जाने के बाद उसकी साइज़, फिट, फिनिश, हर चीज़ को आप फिजिकली चेक कीजिए, क्योंकि शेल्फ पे रखा हुआ हेलमेट कई बार काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन आप जब उसे पहनते हैं तो वो उस लेवल का सुंदर नहीं लगता, या आपके फेस को उस तरीके से सूट नहीं करता। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कोई भी हेलमेट कितना एरोडायनेमिक है। तो एरोडायनेमिक जो हेलमेट्स हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का हेलमेट परचेज करना चाहते हैं। अगर आप एक रोड साइकिलिस्ट हैं तो आपका जो हेलमेट है वो ज़्यादा एरोडायनेमिक होगा, जैसे कि ये वाला हेलमेट जो कि ज़्यादा एरोडायनेमिक है एज़ कंपेयर टू माउंटेन बाइक हेलमेट, जो कि ये है। ये मेरे हाथ में है माउंटेन बाइक हेलमेट, जिसका वाइज़र मैंने निकाल रखा है, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो ये लेस एरोडायनेमिक है एज़ कंपेयर टू रोड बाइक हेलमेट। और इसके बाद एक हेलमेट आता है, वो है TT हेलमेट।
टीटी हेलमेट सबसे ज़्यादा एरोडायनेमिक होता है और उसके अंदर कोई एरोवेंट्स नहीं होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप जो है हेलमेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो राइडर्स, इससे अगला पॉइंट है जो कि आपको कंसीडर करना है, वो है वेंटिलेशन का। देखिए, जब भी आप हेलमेट खरीदेंगे तो हेलमेट आपको ज़्यादातर इस तरीके से मिलेंगे, यानी कि आपको कोई भी हेलमेट फुल फ्लेज शेल वाला हेलमेट नहीं मिलेगा, यानी कि परफोरेटेड शेल वाला हेलमेट आपको मिलेगा। ये जो परफोरेशंस हैं, इनका काम यही है कि जब भी आप बाइक राइड करेंगे तो हवा जो है वो सामने के वेंट से एंटर करके और आपके हेड के ऊपर से होते हुए और जो पिछले वेंट्स हैं यहाँ से निकलेगी, यानी कि ये एक वेंटिलेशन का काम है। तो जब भी आप कोई भी हेलमेट परचेज करते हैं तो इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं कि जो हेलमेट है वो वेल वेंटिलेटेड हो। क्योंकि जैसे हम इंडिया जैसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर गर्मी में 45-48 डिग्री तक भी शूट कर जाता है और ज़्यादातर जो साइकिलिस्ट हैं वो सुबह राइड करते हैं। इवन सुबह भी राइड करते वक्त टेम्परेचर जो है 28 और 30 के अराउंड होता है। तो ये जो वेंटिलेशन का जो एक एज है वो किसी भी राइडर के लिए ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो राइडर, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कंसीडर करना है वो है फिट और फिनिश का। देखिए, फिटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैसे आपने मेजरिंग टेप का यूज़ करके अपने हेड के सरकमफ्रेंस को नापना है और उसके बाद अपने साइज़ को डिसाइड करना है। अब रही बात फिनिश की। फिनिश जो है एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि आप फिजिकली किसी भी हेलमेट को देखकर किसी भी शोरूम या बाइक शॉप पे जाकर उसे महसूस कर सकते हैं। तो अगेन मैं फिर से यही कहूँगा कि मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बाइक शॉप पे जाकर किसी भी बाइसिकल हेलमेट को परचेज करना प्रेफर करें, ताकि आप उसकी फिट और उसकी फिनिशिंग यानी कि उसका जो टच है, उसका जो टेक्सचर है, उसको आप महसूस कर पाएँ और जो बेस्ट क्वालिटी हेलमेट है और जो बेस्ट टाइप का हेलमेट है जो कि आपको एकदम से अट्रैक्ट करता है, यानी कि बस यही हेलमेट मुझे परचेज करना है, इस तरह का प्रोडक्ट आप अपने लिए खरीद पाएँ। अब जो 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइडर्स जो कि आपने कंसीडर करना है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आपने सब कुछ डिसाइड किया, सेफ्टी को डिसाइड किया, आपने स्टाइल, फिनिश, फिट, हर चीज़ आपने अपनी देख ली, लेकिन आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, आप कितना पैसा लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर हेलमेट को परचेज करने के लिए, आपने ये भी देखना है। बहुत सारे राइडर्स ऐसे हैं जो कि अपने बजट को 5000 से एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत राइडर्स ऐसे भी हैं जो कि सेफ्टी के पॉइंट के ऊपर लगभग 25,000 या उससे 30,000 तक भी जा सकते हैं। तो किसी भी बाइसिकल हेलमेट को परचेज करने से पहले आपने अपनी पॉकेट चेक करनी है, अपनी पॉकेट देखनी है कि वो आपको कितना अलाउ करती है। तो राइडर, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कंसीडर करना है वो है जब भी आप किसी बाइसिकल हेलमेट को परचेज करते हैं तो उसका वेट ज़रूर आपने देखना है। अब ज़्यादातर राइडर्स के लिए ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति टाइम ट्रायल में है, जो व्यक्ति रोड बाइक चला रहा है और स्प्रिंटिंग कर रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे ये MIPS इनेबल्ड हेलमेट है और इसका जो एग्जैक्ट वेट है इसके अंदर मेंशन्ड है, इसका जो एग्जैक्ट वेट है वो दिखा रहा है 335 ग्राम। ये एक्सक्लूसिव MIPS हेलमेट है। अब हम दूसरा हेलमेट लेते हैं, इस लेज़र हेलमेट का, जो कि एक बेसिक हेलमेट है, इसका जो हेलमेट है वो 315 ग्राम वेट है। तो यहाँ वेट को कंसीडर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? वेट को कंसीडर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किस पर्टिकुलर इवेंट में जा रहे हो ये डिसाइड करेगा कि आपने कौन से कितने वेट का आपने हेलमेट लेना है। दूसरी बात, जब कोई राइडर एक 300 ग्राम के आसपास का जो हेलमेट है इस्तेमाल करता है और एकदम से उसको 350 ग्राम का हेलमेट दिया जाए या फिर 250 या 200 ग्राम के आसपास का हेलमेट दिया जाए, तो जो फ़र्क है वो उसे महसूस होगा। तो जितना लाइटर हेलमेट होगा उतनी ही राइड आपकी कंफर्टेबल होगी और जितना हैवियर हेलमेट होगा उतनी ही राइड आप लंबी उसमें नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो आपकी जो वेट है उसमें ऐड ऑन करेगा और आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा। अब हम बात करेंगे मोस्ट इग्नोर्ड पॉइंट की,
यानी कि जब भी कोई राइडर किसी बाइसिकल हेलमेट को परचेज करता है तो ये जो पॉइंट है काफ़ी कुछ इग्नोर करता है। तो यहाँ मैं बात करूँगा जो बाइसिकल हेलमेट के स्ट्रैप्स हैं, ये जो स्ट्रैप्स हैं, और ये जो डायल है, जो एडजस्टिंग डायल है, जो ये पीछे इस्तेमाल होता है, यानी कि तो ये किस टाइप के हैं। बहुत सारे हेलमेट ऐसे हैं जब भी हम उनको पहनते हैं तो पहनते वक्त वो हमारे को इतना ज़्यादा सूट नहीं करते हैं। यानी कि जैसे जब मैंने इस हेलमेट को पहना है तो पहनते हैं तो ये कितना कंफर्टेबल है, यानी कि कैसे वो कान के हमारे पीछे से जो स्ट्रैप है वो जा रहा है और कितनी ईज से हम जो टाइटनिंग डायल है इसको इस्तेमाल करके इसको टाइट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये जो आप यहाँ पर ये जो स्ट्रैप देख रहे हैं, स्ट्रैप लॉक, यहाँ स्ट्रैप लॉक को आप इस्तेमाल करके इसको ऊपर नीचे अपनी कितनी ईज से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी या अपने हेड के अकॉर्डिंग, ताकि आप कंफर्टेबली राइड कर पाएँ। तो ये चीज़ भी आपको कंसीडर करनी है। तो ये काफ़ी ईज के साथ मैंने कर लिया। दूसरा जो हेलमेट है यहाँ पर भी इसी टाइप का मैकेनिज्म है, लेकिन ये हल्का सा अलग है। मतलब हर कंपनी अपने हिसाब से टाइटनिंग डायल और जो स्ट्रैप्स है वो देती है, आपने चूज करना है जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो राइडर्स, अब जो लास्ट पॉइंट है जो आपने कंसीडर करना है किसी भी बाइसिकल हेलमेट को परचेज करने से पहले, वो है किसी भी एक्सेसरी का आपके हेलमेट के अंदर इम्बेड होना। फॉर एग्जाम्पल लाइट्स, जो लाइट्स हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी हैं। जो हेलमेट है आपके हेड की सेफ्टी करेगा और जो लाइट हैं वो आपकी विजिबिलिटी को इंप्रूव करेंगी। तो जैसे एक्सेसरीज के अंदर किसी भी हेलमेट के अंदर रिफ्लेक्टर्स का लगे होना। दूसरी बात, जो इनबिल्ट लाइट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हेडलाइट है जो कि एक इनबिल्ट लाइट है। तो मैं इसको आपको जला के दिखाता हूं। तो इस तरीके से जो ये हेडलाइट है जो कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये काम करती है। और इसी तरीके से जो साइड के जो लाइट इंडिकेटर्स हैं, अगर ये आपके हेलमेट में प्रेजेंट हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं ऐसे हेलमेट को परचेज करना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपकी विजिबिलिटी को इंप्रूव करेगी और अल्टीमेटली आपकी सेफ्टी को भी। हाँ तो राइडर्स, ये था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ आपको इस एपिसोड से कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एपिसोड के एंड तक मेरा साथ दिया और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।